ब्रज में रंगोत्सव का त्योहार शुरू हो गया है। बरसाना पहुंचे सीएम योगी ने मथुरा को लेकर बड़ा बयान दिया। योगी ने कहा कि काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए कैसे रंगों के बीच, क्योंकि मथुरा में होली की खुमार अब शुरू हो चुका है और इसी में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। उन्होंने बजट में मथुरा का विशेष ध्यान भी रखा। बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने कहा काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए। औरंगजेब और मुगलों को लेकर जारी सियासी बवाल के बीच सड़क पर भी इसे लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीते रोज दिल्ली में कुछ लोगों ने अकबर रोड के बोर्ड पर काली पोतकर उस पर छत्रपति संभाजी महाराज का पोस्टर चिपका दिया। कानपुर में सिख वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सिख समुदाय ने अबू आजमी का पुतला जलाया। और दिल्ली के तुगलक लेन में रहने वाले बीजेपी सांसदों ने अपने घर पर विवेकानंद मार्ग लिखवाया। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने खुद इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली स्थित नए आवास स्वामी विवेकानंद मार्ग पूर्व में तुगलक लेन में सपरिवार विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन कर गृह प्रवेश किया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने गुरुवार को अपने नए सरकारी आवास 6 तुगलक लेन में गृह प्रवेश करवाया और वहां पर वो अपने परिवार के साथ आए। उन्होंने कई तस्वीरें भी साझा की, लेकिन इस वक्त चर्चा का विषय जो है उनके घर के बाहर लगा हुआ गेट पर जो बोर्ड है वो है। और उस बोर्ड को देखकर यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्टर दिनेश शर्मा, सांसद राज्यसभा, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, 6 स्वामी विवेकानंद मार्ग। पहले ये 6 तुगलक लेन होता था, लेकिन यहाँ पर तुगलक लेन को छोटे शब्दों में लिखा गया, जबकि स्वामी विवेकानंद मार्ग को बड़े शब्दों में लिखा गया। खास बात यह है कि बीजेपी सांसद ने अपने घर के बाहर लगे इस नेम प्लेट में तुगलक लेन से पहले स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा है, जिसके बाद ये चर्चा में है। गृह प्रवेश हुआ था, यहाँ पर भी आपको जो टीका है उसको दिखाई दे सकता है। एक दिन पहले ही परिवार के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की थी कि अपने नए घर में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। और इस प्रवेश करने के बाद से ही वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक दिन पहले ही जिस तरह का बोर्ड उनके घर के बाहर लगा हुआ दिखाई दिया है, उसके बाद अब ये बोर्ड चर्चा में है, क्योंकि तुगलक लेन का ये बोर्ड इनके घर के यहाँ पर इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। दरअसल इस बोर्ड को लगाने के पीछे की मंशा क्या है वो तो अब साफ यहाँ पर नज़र आ रही, क्योंकि तुगलक लेन के अलावा दिल्ली की कई सड़कों के बोर्ड बदले जाने और उनके नाम बदले जाने को लेकर बीजेपी पहले से ही इस तरह की कवायद लेकर हमलावर होती रही। और यहाँ पर बीजेपी सांसद जो राज्यसभा से हैं उनके घर के बाहर लगाया हुआ ये बोर्ड कई मायनों में अलग नज़रिए से भी देखा जा सकता है। अब ये देखना होगा कि क्या नीचे की तुगलक लेन को भी वो हटाते हैं या नहीं। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का सरकारी आवास भी दिल्ली के तुगलक लेन पर है। उनके घर की नेम प्लेट पर भी तुगलक लेन के साथ विवेकानंद मार्ग लिखा गया। आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने ये नाम लिखा है नेम प्लेट पर। एक रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में मुस्लिम शासकों के नाम पर जो रोड हैं उनका नाम बदलने को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस वक्त हम तुगलक लेन पर खड़े हैं और यहाँ पर बीजेपी सांसदों ने अपने घर की नेम प्लेट पर
तुगलक लेन के ऊपर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख दिया है। ये घर आपको दिखा रहे हैं केंद्र सरकार में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का, और इसके साथ ही बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा के घर के बाहर भी नेम प्लेट के नीचे विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ है। हालांकि आधिकारिक तौर से अभी नाम बदलने को लेकर कोई सूचना नहीं है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में नाम बदलने को लेकर एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, तो ऐसे में एमसीडी को प्रस्ताव भेजा जाता है। एमसीडी जो संबंधित कमेटी है उसको भेजती है और उसके बाद फिर केंद्र की तरफ से मंजूरी दी जाती है। तो हालांकि आधिकारिक तौर पर तो अभी यहाँ पर कोई घोषणा नहीं है नाम बदलने को लेकर, लेकिन आप उनके घर के नेम प्लेट पर देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद मार्ग आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और उसके नीचे तुगलक लेन भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर के घर के बाहर की, और यहाँ पर दो घरों के बाहर नेम प्लेट पर इसी तरीके से नाम का जो है वो बदलाव किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी आधिकारिक तौर पर तो कोई सूचना नहीं है नाम बदलने को लेकर, लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो अब गूगल पर आपको तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग नजर आएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज जरूर यहाँ पर हुई है। और जिस तरीके से बीजेपी सांसदों ने जो तुगलक लेन पर रहते हैं उन्होंने अपने घर की नेम प्लेट पर विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया है। विजय रंजन के साथ न्यूज 18 इंडिया के लिए रचना की रिपोर्ट। और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि वो एनडीएमसी यानी कि नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल से तुगलक लेन का नाम बदलने को लेकर बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमारी भावना है कि ये नाम ऑफिशियली चेंज हो जाए। पुरानी व्यवस्थाएं चलेंगी, लेकिन हम अपने आदर्श महापुरुषों को अगर भूल जाएंगे तो भी तो अनुचित होगा। नाम बदलने की राजनीति बताया जा रहा है। नहीं, कोई राजनीति नहीं है। हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद में, और इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद जी के प्रति। और एक इतने महापुरुष जिसने दुनिया में भारत की नाम को ऊंचा किया, उसके नाम को लिखकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एनडीएमसी को पत्र लिखेंगे इसका नाम चेंज करने? देखिए, निश्चित तौर पर हम बात करेंगे और इसके बारे में ऑफिशियल हो जाए तो उसकी हम कोशिश तो करेंगे। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है, और उसकी सहूलियत के लिए जैसा मैंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम न रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है। और दिल्ली में तुगलक लेन का नाम बदलने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस कह रही है कि बात स्वामी विवेकानंद का नाम रखने की हो रही है, वो हर धर्म के बीच एकता की बात करते थे, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती। बीजेपी की ओर से इस पर क्या जवाब आया है, सुनिए। बहुत दिनों से मांग चल रही थी लोगों की कि मुगल आक्रांताओं के नाम हटाए जाएं, तो उसमें उन्होंने पहल करी है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं, इतिहासकार भी जानते हैं। वो एक सनकी राजा थे, दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले वही थे, और ऐसे सनकी व्यक्ति के नाम पर मार्ग बदलने की जो उन्होंने नाम स्वामी विवेकानंद जी का सोचा है, बहुत अच्छा नाम है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत माता के झंडे को दुनिया में पहुंचाया और सर्वोच्च शिखर पर भारत संस्कृति को उस समय पहुंचाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अच्छा काम। किसी व्यक्ति के बदलने से कोई चीज बदलती है, और हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि इनको पता भी है स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनके क्या विचार थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जातिवाद के खिलाफ काम किया करते थे, जो महिला उत्थान की बात किया करते थे, और इनके तरीके का नहीं केवल दिखावा, वो थे जो सांप्रदायिकता के बिल्कुल खिलाफ थे, सर्वधर्म संभाव की बात करते थे, हर धर्म के बीच में एकता की और बराबरी की बात करते थे। और वो तो कभी भी नहीं कहते थे कि कोई एक धर्म किसी दूसरे धर्म से बड़ा है या छोटा है। लेकिन सरकार ने हमेशा कहा है कि जो भी गुलामी के प्रतीक हैं उनको हटाने का काम होना चाहिए। निश्चित रूप से गुलामी के प्रतीकों को हटाने का काम यदि कहीं हो रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और एएमयू में होली मिलन पर विवाद पर बयानबाजी भी जारी है। और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जो भी कोई एएमयू में होली खेलने से रोक रहा है वो गलत कर रहा है।
भी कोई भी रोक लगा रहा है वो गलत कर रहा है। आप होली है, दीपावली है, ईद है या और भी जितने त्योहार हैं वो सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। आप इस तरह से जो है वो गैग ऑर्डर करके और एक धर्म की भावना को अगर आप ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल गलत है। और उसके जो भी ये कर रहा है उसको जो है वो फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी खुद वहां के वाइस चांसलर से बात करूंगा। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। औरंगजेब को कुशल शासक बताने पर संत समाज काफी नाराज है। अबू आजमी भले ही अपने बयान पर सफाई दे चुके हों, लेकिन उनके खिलाफ आक्रोश की लहर थमने का नाम नहीं ले रही। आलम यह हो गया है कि अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह के केस की मांग उठने लग गई है। देखिए रिपोर्ट। अबू आजमी के बयान पर संतों में आक्रोश। अबू आजमी पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे की मांग। औरंगजेब की तारीफ, देशद्रोह। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर रखा है। औरंगजेब को कुशल शासक बताने पर संत समाज में आक्रोश की लहर दौड़ गई। अबू आजमी मुर्दाबाद। आलम यह हो गया है कि अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे की मांग उठ रही है। हमारा आदर्श नहीं, हमारे आदर्श तो शिवाजी और राणा जी हैं। हमारे आदर्श भगवान राम और कृष्ण हैं। मैं वहां के सरकार से मांग करता हूं कि इनको महाराष्ट्र से तड़ी पार कीजिए, और भारत सरकार से मांग करता हूं कि इनको देश से बाहर निकालिए जो औरंगजेब के समर्थक हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अबू आजमी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए। जाहिर है औरंगजेब के मुद्दे पर वार पलटवार की ये कहानी अभी और लंबी चलने वाली है, क्योंकि सियासी धड़ों के अलावा संत समाज ने भी इस मामले में समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। होली को लेकर एएमयू के सुप्रीम बॉडी यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्ट के मेंबर सांसद भोला सिंह का बयान आया है। उन्होंने साफ कहा कि वीसी को किसी भी तरीके से छात्रों को होली खेलने की अनुमति देना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। सांसद भोला सिंह ने भरोसा दिलाया कि वो वीसी से बात भी करेंगे। भोला सिंह साहब, यूनिवर्सिटी के कोर्ट जो है उसके आप मेंबर है, जो कि वहां की सर्वोच्च बॉडी है। ऐसे में जो हिंदू छात्रों की मांगे हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो वहां पे होली मिलन समारोह का आयोजन करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो यूनिवर्सिटी है एएमयू किसी के पिताजी की जागीर नहीं है। ये सरकार के द्वारा फंडिंग होती है, सरकार इसको संचालित करती है और सरकार बनाने का काम जनता करती है। तो निश्चित ही जो वहाँ के यूनिवर्सिटी के वीसी हैं या जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो इस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये एक अपने हिंदू समाज का जो होली का पर्व है उससे जुड़ा हुआ आस्था है, आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो उसमें सहयोग करें और उनको होली मनाने की अनुमति देनी चाहिए। अगर नहीं दी जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये प्रशासन, वहाँ का यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर ध्यान दे और उन लोगों को अनुमति दे। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है उसकी सुप्रीम बॉडी है यूनिवर्सिटी कोर्ट, उसके आप मेंबर हैं, आपका रोल क्या रहेगा? क्यों छात्रों ने प्रधानमंत्री तक इस मांग को लेकर पत्र लिखा है? देखिए, यूनिवर्सिटी कोर्ट का बैठक होगी, वो बैठक का विषय बात का है, लेकिन अभी इसकी जिम्मेदारी वीसी की और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो छात्रों को होली मनाने की अनुमति दें, क्योंकि पर्व तो सबका होता है, सब धर्म का सम्मान करना चाहिए। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने से विवाद बढ़ गया है। छात्रों ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने से विवाद बढ़ गया है। छात्रों ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी नेता का कहना है कि अगर एएमयू में होली नहीं मनेगी तो ईद भी नहीं मनाने दी जाएगी। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि बहुसंख्यकों का तिरस्कार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर दूसरे धर्म के लोगों को कोई प्रकार की अनुमति दी जाती है तो फिर जो बहुसंख्यक वर्ग है या दूसरा वर्ग है
तो उसका आप अपमान कैसे कर सकते हो? अगर अनुमत नहीं है तो किसी को नहीं, अगर अनुमत एक पक्ष को है और दूसरे पक्ष को नहीं, तो ये संवैधानिक व्यवस्था का अंग नहीं है। फिर भी ये विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर का प्रकरण है। यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने वाले हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू के क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी, जिसे देने से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि एएमयू में अगर मुस्लिम पर्व मनाने की इजाजत है तो हिंदू त्योहारों की भी छूट होनी चाहिए। देना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर होली दिवाली नहीं मनेगी तो क्या ईरान में पाकिस्तान मनेगी? निश्चित रूप से देना चाहिए। यदि वहां मुस्लिम त्योहारों को मनाने का अनुमति है तो हिंदू त्योहारों पर भी अनुमति देनी चाहिए, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द और वातावरण बना रहे। एएमयू के तरफ से कहा गया है कि वे कैंपस में कोई नई परंपरा शुरू करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं और हर साल जिस तरह से होली मनाई जाती है छात्र उसी तरह से होली मना सकते हैं। एएमयू प्रशासन ने कहा कि इसके लिए अलग से किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरु ने एएमयू के फैसले को सही बताया है। यूनिवर्सिटी के अपने लाज हैं, यूनिवर्सिटी के अपने कानून हैं, कायदे कानून हैं। अगर वो अपने हिसाब से मना करती है तो इसमें भड़कने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, जो छात्रों का एतराज है कि दूसरे समुदाय के लोगों को जो त्योहार मनाने की वहां आजादी है, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए कि अगर आजादी दी जाए तो सबको अपना त्योहार मनाने की आजादी दी जाए। एएमयू के हिंदू छात्रों को कैंपस में होली मिलन समारोह की इजाजत न देने पर एएमयू प्रशासन के खिलाफ करनी सेना के पदाधिकारी भड़क गए हैं। साथ ही करनी सेना ने एएमयू कैंपस में होली खेलने का ऐलान किया है कि एएमयू में इस तरीके की मानसिकता के जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं उन सबको तुरंत निलंबित किया जाए और ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जो सभी धर्मों को समान अधिकार वहाँ एएमयू के अंदर दे सकें। अगर होली खेलने की परमिशन नहीं मिली तो क्या कदम रहेगा? हम परमिशन हम मांग ही नहीं रहे, हमने ना पहले परमिशन ली ना अभी। हम तो जाएंगे 10 तारीख को होली खेलने जाएंगे, एएमयू के अंदर जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की हमें चिंता नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर की वो चिंता नहीं करते तो हम क्यों करें? एएमयू के छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। हर डिपार्टमेंट में हर हॉस्टल में इफ्तार पार्टी, ईद का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस, चेहल्लुम का जुलूस निकाला जाता है, लेकिन एक बार एक होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं मिलने पर सियासी माहौल भी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां पर अवैध कब्जा करके मस्जिद और 45 से अधिक अवैध मकान बनाए जाने का दावा किया गया है। संभल से चंदौसी तहसीलदार के मुताबिक नगर पालिका की 6 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करके मस्जिद और मकान बनाए गए। अवैध कब्जे की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने लग गई। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के मुताबिक जांच में नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई। मस्जिद और कुछ मकान 20 साल पुराने बताए गए हैं। पालिका परिषद चंदौसी ने हमको यह सूचना दी कि उसकी इस भूमि पर मस्जिद बनी हुई है और लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। उसी क्रम में आज ये जांच की जा रही है, जिसमें यह पाया गया कि इसमें मस्जिद भी बनी हुई है और लोगों के मकान भी बने हुए हैं। अब क्या कार्रवाई होगी जैसे बने हुए हैं तो उस पर? अभी हम अपनी रिपोर्ट जो है नगर पालिका को प्रेषित करेंगे। नगर पालिका यह बताया है कि क्या इन घाटों का आवंटन किया है इन लोगों के नाम, या इन लोगों को बेनामे से बेचा है, या बोर्ड के प्रस्ताव से दिया गया है। और अगर नगर पालिका कहती है कि हमने नहीं दिया है तो फिर उस पर बेदखली की कार्रवाई तहसील प्रशासन के द्वारा की जाएगी। फिलहाल में इस जमीन पर शायद एक मस्जिद भी है। हाँ, एक मस्जिद है। तो ये कितने साल पुरानी होगी लगभग बनी हुई? ये लगभग 20 साल पुरानी मस्जिद है। मकान कितने साल पुराने होंगे? सब उसी के आसपास के हैं। इसकी नगर पालिका कोई शिकायत वगैरह दे रही है? नगर पालिका ने हमसे तो अभी तक यही कहा है कि मेरी भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। तो अवैध कब्जे शीघ्र खाली कराए जाएंगे। नगर पालिका अगर कहेगी तो खाली कराए जाएंगे। आज रमजान महीने का पहला जुमा है। इसको लेकर संभल की जामा मस्जिद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस की सख्त निगरानी में नमाज होगी। अगले जुमे को होली का त्योहार भी है। इसे देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है और कड़ी निगरानी बढ़ती जा रही है। रमजान के पहले जुमे और होली की भी सभी तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए
जनपद संभल में 7 कंपनी पीएसी हैं, वो यहाँ कस्बा संभल में ही लगाई गई है। उसके अलावा यहाँ जो बन रही विभिन्न चौकियाँ हैं उनका भी मुआयना वो किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं सत्यव्रत चौकी के ऊपर है ये एंटीना भी लगाया गया है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रोल रूम है उसको यहाँ सेटअप किया जाएगा ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये एक एपिसेंटर है किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर होने की स्थिति में। ये सबसे हाइट पे भी लोकेटेड है। और वहीं संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई है, आप सुनिए। क्या है आपका इसमें मत? देखिए, सीओ अनुज चौधरी की भाषा शैली अच्छी नहीं है, उनका बयान सही है, उनसे के बयान से इत्तेफाक रखते हैं। जिन्हें रंगों से बचना है उन्हें रंगों से बचना चाहिए, उन्हें अपना आप भी बचना चाहिए और दूसरे लोगों को भी बचाना चाहिए अगर वो रंग से बच रहे हैं। और होली जो है आपसी सौहार्द का त्यौहार है, होली सबको मिलकर जुलकर मनानी चाहिए। जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ हमारे हिंदू समाज का भी घर है और मुस्लिम समाज भी बहुल क्षेत्र में रहता है। जी बताएंगे जिस प्रकार से अनुज चौधरी का बयान आया है, काफी प्रतिक्रिया हो रही है। जी भाई साहब जो फरमा रहा है दुरुस्त फरमा रहा है, और जहाँ तक भी मेल जोल के काम होना चाहिए और प्यार मोहब्बत से भाईचारा का होना चाहिए। बस मेरा और कोई इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना है। होली के दिन जिस प्रकार से युवा काफी मात्रा में सड़कों पे निकलते हैं, रंग खेलते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, वो तो गलत है। देखो, अगर अपने त्योहार बनाओ आराम से, लेकिन हमारा भी तो त्योहार है ना, रमजान चल रहे है, जुमे का दिन है, अव्वल दिन होता है। जी आपका क्या कहना है? यही कहना है कि जो ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी उनकी भाषा में कुछ कमी है कहने के लिए। त्यौहार तो दोनों है, रमजान भी चल रहा है, होली भी आएगी। जुमा उनका कहना है कि 52 आते हैं साल में, मगर ये तो देखें कि जिसका होली का जो टाइम होता है वो 12 बजे तक का होता है। हमारे जो जुमा अक्सर होते हैं वो 12:30 के बाद 1 बजे से शुरू होते हैं। उन्हें ये कहना चाहिए था कि आप 12 साढ़े 12 तक अपनी होली निपटा के एक तरफ हो जाए। उन्होंने कहा है दोपहर के संभल में भी जो है दोपहर को 12 बजे के बाद, होली के बाद ही जुमे की नमाज जो है अदा की जाएगी। नहीं, वो टाइमिंग तो उन्हें बताना चाहिए था ना कि 12 साढ़े 12 बजे तक होली का टाइम होता है। हमारे यहाँ 12:30 के बाद ही हमारा जुमे का नमाज शुरू होता है। जी आपका क्या कहना है? होली कभी खेलने का मौका मिला? मौका तो कभी नहीं मिला है, मगर ये है कि उनके साथ तो रहे ही, मिलने जुलने वाले हैं और बहरहाल उठना बैठना है। किसी को पसंद है, किसी को नहीं भी पसंद है, तो लिहाजा ये है कि होली का त्यौहार है, सबको प्यार मोहब्बत से